Good evening to all of you. आवाज मिल रही है आप लोगों को मेरी? ठीक है, चलो वेट कर लेते 2 मिनट। चलिए ठीक है भाई, शुरू करते हैं। हेलो। हाँ, म्यूट करता हूँ आप लोगों को एक बार। देखिए, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपका कंट्रोल चार्ट, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट में हमने 2 तरह के कंट्रोल चार्ट पढ़े हैं। फर्स्ट वन है कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स, जिसके एग्जांपल होते हैं आपके एक्स बार, आर चार्ट, सिग्मा चार्ट। और सेकंड वन होता है आपका कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के एग्जांपल आपके होते हैं पी चार्ट एंड सी चार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडवांटेजेस, या फिर इसको दूसरे वर्ड में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स। तो क्या कह रहे हैं, क्या क्या है इसकी में? फर्स्ट वन, दीज एंश्योर प्रोडक्ट क्वालिटी लेवल। तो ये क्या है आपका, कंट्रोल चार्ट की हेल्प से हम किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्वालिटी के लेवल को हम बढ़ा सकते हैं। सेकंड वन है आपका दीज रिड्यूस द इंस्पेक्शन वर्क। जितना आप कंट्रोल चार्ट के साथ किसी प्रोसेस को करते हो तो वहां पे हर पीस की इंस्पेक्शन करना जरूरी नहीं होता। अगर आप कंट्रोल चार्ट यूज नहीं करोगे तो आपको हर पीस की इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी, जिसमें आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लगती है और मैन पावर भी ज्यादा कंज्यूम होती है। थर्ड वन है दीज रिड्यूस द स्क्रैप एंड परसेंटेज ऑफ रिजेक्शन। तो क्वालिटी लेवल अगर किसी भी प्रोडक्ट का बढ़ता है, इंस्पेक्शन कम होती है, तो उसमें आपका स्क्रैप जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और रिजेक्शन की परसेंटेज भी आपकी घट जाएगी। दीज इंडिकेट वेदर द प्रोसेस इज इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये क्या बताते हैं हमें कंट्रोल चार्ट? ये बताते हैं कि कोई भी प्रोसेस है हमारी वो
कंट्रोल में है, विद इन द लिमिट है या विद इन द टॉलरेंस है, या फिर वो लिमिट से बाहर है। एंड फिफ्थ वन इज द दीज बिल्ड अप द रेपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जितना हम कंट्रोल चार्ट के साथ किसी प्रोसेस को करते हैं उससे हर प्रोडक्ट का क्वालिटी लेवल बढ़ता है, जिससे आपकी कंपनी की रेपुटेशन जो होती है वो बढ़ जाती है मार्केट में। नेक्स्ट आते हैं आपके एक्स बार एंड आर चार्ट। अब एक्स बार एंड आर चार्ट ये बेसिकली, इस पे हम दो न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन आपको न्यूमेरिकल बस समझने के लिए, न्यूमेरिकल बहुत कम चांसेस होते हैं न्यूमेरिकल आने के, आने को आ भी सकता है लेकिन कभी देखा नहीं है मैंने तो कि कभी न्यूमेरिकल आया हो। लेकिन बिल्कुल सिंपल होता है न्यूमेरिकल भी, कोई ज्यादा वो नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं करोगे, आप करने हैं। दो न्यूमेरिकल है, बस उनको समझ लेना आप, बस बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, कुछ नहीं है। बल्कि अगर न्यूमेरिकल अगर आ जाता है तो वो करने में आसानी होगी आप लोगों को। वैसे थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्स बार एंड आर चार्ट, या एक्सप्लेनेशन मांग लेते हैं कई बार 5 नंबर में। तो इसमें आपको क्या है, एक एक पॉइंट दिया हुआ बुक में, आपको उन पॉइंट को पकड़ के ही आपको करना है इसमें। जैसे फर्स्ट वन है, इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेरिएबल चार्ट। तो ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाले चार्ट होते हैं आपके एक्स बार एंड आर चार्ट टू कंट्रोल ए प्रोसेस। सेकेंड, इट शोज चेंज इन प्रोसेस एवरेज एंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रोसेस वेरिएबिलिटी। तो क्या कह रहा है कि ये क्या बताते हैं हमें, ये बेसिकली प्रोसेस एवरेज में कितना चेंज हुआ है उसको बताएंगे। किसी भी प्रोसेस में कितना चेंज हुआ है उसको ये बताते हैं, और साथ में ये बताते हैं कि उस प्रोसेस में जो चेंज हुआ है वो उस प्रोसेस की वेरिएबिलिटी को कितना अफेक्ट करेगा। दी चार्ट मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी है कि सेंटर से आप कितने आउट हो, कोई भी प्रोसेस सेंटर से कितनी आउट है, तो सेंट्रल टेंडेंसी को ये बताते हैं। इट शोज साइकिल शिफ्ट इन द प्रोसेस। साइकिल शिफ्ट से मतलब होता है कि जैसे मान लो आप 10 mm की शाफ्ट बनाते हो, तो 10 mm का मतलब ये है कि आपका अगर टॉलरेंस हम 0.1 mm की लेके चलते हैं तो आपकी 9.9 mm से लेके 10.1 mm के बीच में जो भी शाफ्ट होगी वो ओके होगी। तो अब जब लगातार आप शाफ्ट बना रहे हो तो कई बार आप प्लस की तरफ टॉलरेंस जाने लग जाएगी आपकी लगातार, या कई बार क्या होता है कि पूरे पूरे बैच की जो माइनस की तरफ टॉलरेंस हो जाएगी, उसका साइज जो होता है माइनस की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं साइकिल शिफ्ट। यानी एक ही साइड पे आपका सारे पीस की जो टॉलरेंस है वो एक साइड शिफ्ट हो जाना, साइज जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाना, उसको बोलते हैं साइकिल शिफ्ट। तो इन कंट्रोल चार्ट से उसका बहुत आसानी से पता चल जाता है। बहुत, एक सेकंड। तो कंट्रोल चार्ट से आपका जैसी साइकिल शिफ्ट होती है तो उसका तुरंत पता हमें चल जाता है। तो 4 पॉइंट तो आपको ये करने हैं इसमें। उसके बाद आपका सीधे आप उसके बाद फॉर्मूले पे आ जाइए। इसमें इसमें बस आपको ये करना है कि एक्स बार एंड आर चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एक्स डबल बार की जरूरत पड़ती है। एक्स डबल बार हमारा कैसे आता है, एक्स डबल बार हमारा होता है मीन ऑफ एक्स बार वैल्यूज। एक्स बार की जो भी वैल्यूज है उनका जब आप एवरेज लोगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्स डबल बार। उसके बाद हमें अपर कंट्रोल लिमिट, अपर कंट्रोल लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, ये लिखना है आपको, ये पॉइंट बना के लिखने हैं भैया आपको सारे 4 पॉइंट शुरू के। 5वां पॉइंट क्या है आपका, टू कंस्ट्रक्ट द एक्स बार चार्ट फर्स्ट वी कैलकुलेट द एक्स डबल बार वैल्यू। और एक्स डबल बार वैल्यू क्या होगी, एक्स डबल बार इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ द एक्स बार वैल्यूज। ये आपका 5th पॉइंट होगा। तो ये मैंने आपको नोट डाउन कर लेना आप जब इसको वीडियो को देखोगे तब। 6th पॉइंट आपका आएगा अपर कंट्रोल लिमिट।
तो अपर कंट्रोल लिमिट यूसीएल इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये फॉर्मूला होता है इसका एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार। तो एक्स डबल बार वैल्यू हमारी पहले आती है, फिर ए टू जो होता है ये कांस्टेंट होता है। ए टू की वैल्यू, ए टू इज डिपेंड ऑन द सैंपल साइज। ए टू किस पे डिपेंड करेगा, हमारा सैंपल साइज पे। सेकंड आपका लोअर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होगी आपकी एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार, यानी एक बार आपका प्लस होगा ए टू आर बार, एक बार आपका माइनस होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो ऐसी सेम आपको आर बार चार्ट में करना है। ये देखिए आपका ये एक्स बार चार्ट आपका ऐसे दिखाना है आपको। तो जब आप सेवंथ या एट्थ पॉइंट जब करोगे आप, तो उसमें आपको ये रफली चार्ट दिखा देना आप, जैसे ये जो आपका है ना चार्ट, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, ये लास्ट में जब सातवां या आठ पॉइंट होगा तो आपको ये रफली एक आपको दिखाना है। इसमें क्या है, इधर आपका क्या है सैंपल एवरेज, इधर आपका सैंपल नंबर जो भी है आपका, उसमें आपका लोअर कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार की वैल्यू एंड अपर कंट्रोल लिमिट, ये तीनों आपको दिखाने हैं इसमें। तो ये इसका लास्ट पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही आपका आर चार्ट का होगा, इट इज ए चार्ट फॉर मेजर ऑफ स्प्रेड। ये क्या बताता है कि बेसिकली हमारा प्रोसेस का फैलाव कितना है, जो वैल्यूज आपके पास आई है उनका फैलाव कितना है। आर मीन्स होता है आपका रेंज, तो ये रेंज चार्ट होता है। इट कंट्रोल जनरल variability of process and is affected by change in process variability. It is generally used with an X bar chart. किसके साथ यूज होगा आपका ये एक्स बार चार्ट के साथ। इसका भी आपको फोर्थ पॉइंट, अपर कंट्रोल लिमिट क्या होती है इसकी डी फोर आर बार, लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होती है डी थ्री आर बार। डी फोर और डी थ्री की वैल्यू कहाँ से पता चलती है, दीज वैल्यूज आर डिपेंड ऑन द सैंपल साइज। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि किस पे डिपेंड करती है, सैंपल साइज पे। इसमें भी आपको ये जो आपका नीचे इन्होंने रफली एक ग्राफ दिखाया हुआ है आर चार्ट का, ये आपको सबसे लास्ट वाले पॉइंट में इसको शो करना होगा। इसके नेक्स्ट चलते हैं हम। भैया माइक को कीजिए आप लोग, माइक को कीजिए आप लोग सब एक बार। ये प्रिंस और दिनेश, भाई प्रिंस और दिनेश ये आप, हाँ आप अपने एंड से म्यूट कीजिए प्रिंस जी। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। एक दो दो एग्जांपल आपकी बुक में, बस दो एग्जांपल ही करने हैं आपको। देखिए एक तो ये टेबल दी हुई है इन्होंने, ये जो टेबल दी हुई है ये है आपकी, ये कांस्टेंट की वैल्यू है आपकी। ये इधर सैंपल साइज दिए हुए हैं इन्होंने 2 3 4 5 6 8 10 12। इसके अगेंस्ट में ये जो सेकंड कॉलम है ये आपकी ए टू की वैल्यू है। तो ये अगर न्यूमेरिकल आता है तो ये गिवन होगी आपकी,
ये D3 की वैल्यू है, ये आपकी D4 की वैल्यू है। तो यही यूज होते हैं A2, D3 एंड D4, ये कांस्टेंट होते हैं आपके। तो इनकी वैल्यू अगर न्यूमेरिकल आता है तो गिवन होगी आपकी। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये कह रहा है कि 10 सैंपल ऑफ सैंपल साइज 5 ईच वर ड्रॉन। ये कह रहा है कि 10 सैंपल लिए हैं हमने, हर एक सैंपल का सैंपल साइज कितना था, 5 का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास टोटल कंपोनेंट कितने चेक किए आपने, 50। क्योंकि एक तरह से लगा लो कि एक लोट था, हर लोट में कितने थे, 5 5। लेकिन आपको हर 5 में से एक निकालना है, तो वो एक्स बार हो गया आपका। यानी इस क्वेश्चन में एक्स बार की वैल्यू दी हुई है आपको पहले से ही। किसकी वैल्यू दी है, एक्स बार की। तो सैंपल नंबर दिया हुआ है 1 to 10, एक्स बार की वैल्यू दी हुई है और रेंज दी हुई है। रेंज का मतलब होता है कि वो जो 5 रीडिंग आपकी लोट में थी, डेली जो 5 5 5 5 इन्होंने सैंपल निकाले हैं, उनमें से आपका पांचों में से मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। ये एक सेकंड, थोड़ा सा क्वालिटी प्रॉब्लम है, आवाज रिपीट हो रही है मेरी। अब क्या कह रहा है ये, डिटरमाइन यूसीएल एलसीएल फॉर एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद भाई, नहीं बनेगी बात ऐसे। एक बार मैं मीटिंग को लेफ्ट करके दोबारा से करता हूँ, ज्वाइन आप लोग दोबारा करना है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है वो। हाँ, बीच में वो आवाज मेरी रिपीट होने लगी, वापस आने लगी थी आवाज ही। तो इसमें आर की वैल्यू आपकी दी हुई है सैंपल्स 1 to 10 के लिए। अब कह रहे हैं कि अपर कंट्रोल लिमिट निकालो, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड फॉर एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट। और उसके बाद कह रहे हैं कि ड्रॉ करो चार्ट को, जिसमें एन सैंपल साइज दिया हुआ है 5 का, A2 की वैल्यू दे दी, D3 की वैल्यू 0 होती है मोस्टली टाइम, और D4 की वैल्यू दी हुई है आपकी। तो इन्होंने क्या किया हुआ है आपका, सबसे पहले सैंपल नंबर 1 to 10, देन आफ्टर दैट एक्स बार वैल्यूज अगेंस्ट द सैंपल साइज एंड आर, ये इन्होंने रिटर्न की हुई है। अब आपको एक्स डबल बार चाहिए, तो एक्स डबल बार का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डबल बार क्या होगा आपका, जितने भी एक्स बार है उन सबको सम कर दो, सिग्मा एक्स बार डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने थे आपको। तो यानी एक्स बार के लिए हमें किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ये सिग्मा एक्स बार की। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो फॉर्मूला ये सीधा है आपका, कितनी आ गई है 76, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने थे, तो ये कितना आएगा आपका 7.6 वैल्यू आ जाएगी आप एक्स डबल बार की। सेम ऐसे ही आपका आर बार, आर बार निकालने के लिए हमें क्या होता है, आर बार निकालने का फॉर्मूला सिग्मा आर अपॉन एन। तो सिग्मा आर कितना है हमारा 26, डिवाइड बाई कर देंगे 10, इज इक्वल टू 2.6। ये वैल्यू आपकी आर बार की आ जाएगी।
अब ये नेक्स्ट पेज पे आप देखो, यहाँ पे इन्होंने एक्स बार की वैल्यू निकाली हुई है, आर बार की वैल्यू निकाली हुई है, एक्स बार की 7.6 एंड आर बार की आपकी वैल्यू आ गई 2.6। अब कह रहे हैं कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसमें इसके लिए फॉर्मूला है हमारा एक्स डबल बार जो आया है उसमें ए टू आर बार को आप ऐड कर दो। तो ए टू की वैल्यू 0.58 गिवन है, 2.6 आपकी आर बार वैल्यू है और एक्स डबल बार की वैल्यू कितनी है 7.6, उसको ऐड करोगे तो 9.11। नेक्स्ट आपका लोअर कंट्रोल लिमिट ऐसी ही सेम, एक्स डबल बार माइनस कर दोगे इसमें से, ये आ गई 6.09। नीचे आपका आर बार को एक्स बार चार्ट जब आप बनाओगे तो एक बार मिडल में एक्स डबल बार की लाइन, उसके ऊपर अपर कंट्रोल लिमिट की लाइन, उसके नीचे लोअर कंट्रोल लिमिट की लाइन, और जितने भी आपकी वैल्यूज है अगेंस्ट द सैंपल वैसे वैसे आप डॉट लगाते जाओ, जो जो वैल्यू थी उनकी बाद में उनको आप ज्वाइन कर दोगे, ये आपका एक्स बार चार्ट हो जाता है आपका। सेम ऐसे ही आपका रेंज चार्ट होगा। ये देखिए रेंज चार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, रेंज चार्ट के लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए, सैंपल साइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपकी लोअर कंट्रोल लिमिट तो जीरो ही होती है क्योंकि D3 की वैल्यू जीरो होती है। उसके बाद एक आपको अपर कंट्रोल लिमिट चाहिए, एक आपको आर बार की लाइन चाहिए। अब जितनी भी आपकी रेंज की जो वैल्यूज है वो आप यहाँ पे पुट करते चले जाओ और लास्ट में इनको हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका आर बार चार्ट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्स बार की वैल्यू, पहले क्वेश्चन में एक्स बार की वैल्यू गिवन थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में एक्स बार की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं होगी। गिवन नहीं होती तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि ये कोई लेथ पे आप शाफ्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उसका डाटा ये दिया हुआ है फर्स्ट डे का, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स डे, सेवंथ डे एंड एट्थ डे। यानी एक तरह से सैंपल कितने हो गए 8, यानी 8 दिन तक लगातार चेक किया आपने। और सैंपल का साइज कितना हो गया, हर दिन कितने पीस चेक किए आपने, हर दिन आप पीस चेक कर रहे हो 6। तो इसका मतलब सैंपल साइज तो आपका क्या हो गया 6 का, और आपका टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए 8। अब हमें क्या करना है इसमें, तो इस पिछले वाले क्वेश्चन में एक्स बार की वैल्यू पहले दी हुई थी, इसमें हम एक्स बार की वैल्यू को निकालेंगे पहले। ये देखिए डे नंबर दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट। इसके अगेंस्ट में हर दिन की आपने एक्स बार की वैल्यू, हर दिन की जो 6 आपने रोड चेक की है, साफ्ट चेक की है, जिनका डाया आपने चेक किया है, उनको टोटल करो, उसको 6 से डिवाइड करोगे, तब आपके पास ये 8 वैल्यू निकल के आएगी और ऐसे आपका ये रेंज आ जाएगी आपके पास। ये यहां से पिछला क्वेश्चन जो है वो आपका यहां से स्टार्ट होता है। इस क्वेश्चन में आपका एक स्टेप पीछे दिया हुआ है। अब आपका पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया ये। अब इसको आप खुद करके देखना, सेम प्रोसीजर है इसका भी। एक्स डबल बार निकालोगे, पहले सिग्मा एक्स बार निकालोगे, उससे डेड बाई एन करोगे तो एक्स डबल बार आएगा आपका। ऐसे ही आर बार निकालने के लिए सिग्मा आर अपॉन एन होगा, और अपर कंट्रोल लिमिट के लिए एक्स डबल बार प्लस ए टू आर बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए एक्स डबल बार माइनस ए टू आर बार। आर चार्ट के लिए आपका D4 आर बार एंड D3 आर बार। उसके बाद आप इसमें चार्ट को
ड्रॉ कर देंगे हम। ये देखिए इस पेज पे दिया हुआ है इन्होंने, दोनों चार्ट ड्रॉ करके दिए हुए हैं आपके, एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट। अब इससे नेक्स्ट जो आएंगे आपके पी चार्ट एंड सी चार्ट, वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम। अभी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, या अपने एंड से आप अनम्यूट करके, कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछिए मेरे को। क्या कर रहे हो? एक एक करके बोलिए, आप जिसको बोलना है वही माइक ऑन कीजिए आप लोग। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन तो आपका बेसिकली पूछा जाता है बस आपका कि एक्सप्लेन एक्स बार आर चार्ट, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं वैसे। तो उसमें मैंने आपको जो पॉइंट बताए हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करना है आपको। बाकी ये, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे करना है। उसमें एक रफली आपको चार्ट बना के दिखाना पड़ेगा। मैथ का क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छे से कर दोगे इसको तो, बिल्कुल 5 या 10 मिनट लगते हैं इसमें को क्वेश्चन में बस करने में ही। सिंपल वैल्यूज आपको दी हुई है, सिर्फ 2 क्वेश्चन कर लेना आप बस। आएंगे तो शायद इन्हीं क्वेश्चन में से आ जाएंगे बस आपके, सिंपल पूछे जाते हैं आपका बेसिकली। अभी 2 चार्ट और आएंगे आपके, एक पी चार्ट आएगा, एक सी चार्ट आएगा बस आपका। पी चार्ट तो मैं अभी करवा देता हूँ अगर आप लोग कहोगे तो। 1-2 मिनट का फिर आप वेट करो, फिर 2 मिनट के लिए आप एक बार फोटो ले लेता हूँ मैं उसकी पी चार्ट की। मैंने तो म्यूट किया हुआ आप लोगों को सबको, लेकिन एक्चुअली इसमें, हाँ जी, हाँ जी बोलो बोलिए। न्यूमेरिकल तो ये कम से कम 10 नंबर में आएगा अगर आएगा तो। सिंपल न्यूमेरिकल, अगर छोटा न्यूमेरिकल दे दे तो हो सकता है 5 नंबर में भी आ जाए कोई न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल मैंने कभी देखा नहीं है, अब 2-3 साल से मैंने तो देखा नहीं न्यूमेरिकल कभी। ज्यादातर ये बस थ्योरी पूछते हैं आपका बस। एक सेकंड वेट कीजिए, मैं एक बार फोटो ले लेता हूँ।
देखिए थ्योरी बाद में पढ़ेंगे हम, इसमें देखो आप, देखो एक्स बार चार्ट अभी जो आपने पढ़ा है ना, उसमें आपको रीडिंग्स मिली थी। रीडिंग्स का मतलब क्या होता है कि शाफ्ट की कोई भी पैरामीटर या डायमेंशन को आप चेक करते हो, वहां से आपके पास रीडिंग मिलती है। पी चार्ट एक्चुअली रीडिंग्स नहीं होती। पी चार्ट में आप, पी चार्ट में आपके पास डाटा होगा, ओके और नॉन ओके का डाटा होता है आपका। ओके, नॉट ओके, या गो या नो, नो गो, रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड, ये होता है पी चार्ट में आपका बेस। जैसे अब ये एग्जांपल जो पढ़ोगे इसी से आप समझ जाओगे। ये कह रहा है कि एक कंपनी फ्यूल इंजेक्टर बनाती है आपकी, प्रोड्यूसिंग फ्यूल इंजेक्टर्स, द नंबर्स ऑफ डिफेक्टिव फाउंड फ्रॉम 1 नवंबर 2015 टू 10 नवंबर 2015। तो कह रहे 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक इतने इतने पीस डिफेक्टिव मिले हैं। हर दिन कितने पीस चेक करते थे? 300 पीसेस पर डे। तो ये देखो आप कितना फर्क है इस क्वेश्चन में और उसमें। उसमें आपको रीडिंग्स मिलती है, इसमें आपको रीडिंग्स नहीं मिलेगी, इसमें आपको डाटा मिलेगा ओके और नॉट ओके का। तो 300 कंपोनेंट बनाती है कोई कंपनी फ्यूल इंजेक्टर, जिसमें से 10 दिन तक लगातार चेक करते हैं, तो हर दिन आपके कितने पीसेस मिलते हैं डिफेक्टिव? पहले दिन 25, कभी 30, कभी आपका 35, 40, 45, ये आपके पास एक वैल्यू हो गई। अब सेम ये कहेगा कि पी चार्ट बनाइए आप। पी चार्ट में प्रोसीजर सेम होता है इसका भी। आपको पी दिया हुआ है, यानी डिफेक्टिव कंपोनेंट दिए हुए हैं। इस पी चार्ट के लिए आपको पी बार की जरूरत पड़ेगी। पी बार जहां जाता है वहां पे इसका मतलब है एवरेज। तो आप जितने भी ये डिफेक्टिव कंपोनेंट है इनका एवरेज निकाल लोगे, वो पी बार हो जाएगा। एक अपर कंट्रोल लिमिट चाहिए आपको, एक लोअर कंट्रोल लिमिट चाहिए बस आपको। अपर कंट्रोल लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो हम नेक्स्ट देखेंगे अभी इसमें। बस इसमें फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि अपर कंट्रोल लिमिट के लिए मेरे को क्या फॉर्मूला लगाना है एंड लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। तो ये देखिए इन्होंने नेक्स्ट पेज पे इन्होंने ये पहले टेबल बनाई हुई है। डेट आपकी नवंबर 1 to 10। टोटल इंस्पेक्ट कितने किए हैं आपके? 300 यानी 3000 पीस। कितने पीस डिफेक्टिव मिले आपको? 25, 30। ऐसे टोटल 350 पीस आपको डिफेक्टिव मिले हैं। तो कह रहा है डिफेक्टिव परसेंटेज कितनी हो गई आपकी हर दिन की। ये इसमें क्या होगा आपका परसेंटेज निकाला हुआ है, लेकिन आपको इसमें फॉर्मूले में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका सीधा आप क्या कर सकते हो, इसमें ये जो फ्रैक्शन निकाला हुआ है इसकी जरूरत नहीं है इसमें। ये P इजिकल टू बी बाई ए एंड डिफेक्टिव परसेंटेज, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती, इनको आप छोड़ सकते हो इसमें। ये वाली जो आपकी कॉलम है और ये जो कॉलम है इसको आप छोड़ सकते हो। आप सीधा ये ध्यान रखो कि मेरे को पी बार निकालना है। तो पी बार निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधा इसमें आपको ये ध्यान रखना 350। कनेक्शन लॉस्ट हो गया, 1 सेकंड वेट करते हैं। क्वालिटी लो है, ये देखिए अब इसमें आपको पी बार निकालने के लिए 350 को 10 से डिवाइड मत कर देना आप यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको पी बार क्या होगा आपका इसमें, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड कंपोनेंट, बस ये ध्यान रखना आप।
कितने पीस आपके डिफेक्टिव आए, लेकिन आपने चेक कितने किए थे। तो डिफेक्टिव कितने आए आपके 350, 350 डिवाइड बाई 3000 कितना आ गया 0.1167। एन कितना है हमारा 300, यानी सैंपल साइज कितने का 300 का। अपर कंट्रोल लिमिट का इसमें फॉर्मूला देखना आपको। अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला होता है इसमें पी बार में आप प्लस कर दो 3√p बार ब्रैकेट में 1-p बार/n। तो ये आप एक बार कैलकुलेटर में करके देख लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.1723। और इसी वैल्यू को एक बार आप माइनस कर देना लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए, तो आपके पास लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। आप अब क्या होगा आपका, बस अब आपको सिंपल चार्ट ड्रॉ करना है। इसमें 1 to 10 सैंपल नंबर ले लीजिए, 0.06, 0.07, 0.8, 0.9 ऐसे करके, या इन्होंने इधर फ्रैक्शन डिफेक्टिव ले लिया। उसके बाद आपकी एक लाइन पी बार की हो गई, इसमें आपकी एक लाइन पी बार की है, एक आपका सैंपल की है, एक लोअर कंट्रोल लिमिट हो गई, एक पी बार की वैल्यू हो गई, एक आपकी अपर कंट्रोल लिमिट हो गई। अब जितने भी आपकी वैल्यूज है उन डॉट बनाते चले जाइए और लास्ट में उनको आप कनेक्ट हो जाएंगे आपके, ये आपका पी बार चार्ट हो जाता है इसमें। तो इसमें मेन जो आपका करने का है वो क्या है कि इसमें आपको लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के लिए फॉर्मूले का ध्यान रखना है। अपर कंट्रोल लिमिट का फॉर्मूला इसमें हो जाएगा आपका पी बार में प्लस कर देना है क्या 3√p बार 1 - p बार/n। और लोअर कंट्रोल के लिमिट के लिए ये आपका माइनस का साइन आ जाएगा बस आपका। तो ये आपका पी चार्ट होता है। इसको इसमें एक ही एग्जांपल है आपका, तो इसको आप लोग एक बार कंस्ट्रक्ट करके तब देखना है पी चार्ट का। अब एक बार इसकी थ्योरी दिखा देता हूं मैं आपको, जो कि थ्योरी ज्यादा पूछते हैं कि आपके एक्चुअली में होता क्या है। तो ये है इट कैन बी ए फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट। तो ये बेसिकली हमें क्या बताता है कि कितने परसेंटेज आपके कंपोनेंट डिफेक्टिव थे। ईच आइटम इज स्पेसिफिक एज गुड और बैड। तो ये हमें किसमें बताता है, आपका ये वैल्यूज नहीं आती इसमें, इसमें सिर्फ आपका क्या आता है गुड और बैड। दिस चार्ट इज यूज्ड टू कंट्रोल द जनरल क्वालिटी ऑफ द कंपोनेंट। इफ there are any fluctuation in the product quality are due to the chance cause defective। देख लेना ये क्या है बुक में आपका ही। और इसमें भी आपका बिल्कुल सेम उसी तरह चलो आप, जैसे एक्स बार चार्ट की थ्योरी बनाई है आपने, कैसे कैसे बनाओगे। सबसे पहले इसमें पी बार की वैल्यू आएगी। पी बार की वैल्यू कैसे आएगी, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड कंपोनेंट। तो ये पी बार की वैल्यू, फिर उसके बाद अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू ये होगी, लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू ये होगी। ये सब पॉइंट ऑफ लिखने हैं आपको एक एक पॉइंट करके, और लास्ट में रफली चार्ट हो। जैसे एक्स बार चार्ट का आपका रफली चार्ट बनाया आपने, ऐसे ये पी चार्ट का भी हम एक रफली चार्ट बना देंगे। तो आज क्लास अभी यहीं स्टॉप करते हैं। आप पी चार्ट तक एक बार बना के देखना, नेक्स्ट टाइम बताना किसी को कोई दिक्कत है तो। चलिए अभी ओवर करते हैं क्लास को। गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट।